Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Lab. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about second lecture of surface area and volume and that is practice question based on क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो क्यूबॉइड से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड, इनके टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि काफी अमेजिंग और शानदार रहने वाला आज का लेक्चर। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से हम प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता है हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएस एनएससीजीएस और पीआरएम के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसे आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को आप क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफी अच्छे से वाकिफ रही थी। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर पर टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ctb06, क्लास 7 t.m/ctb07, क्लास 8 t.m/ctb08, क्लास 9 t.m/ctb009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ctb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं और आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का पैकेज सेलेक्ट करोगे और 9th में हो तो क्लास 9th का पैकेज सेलेक्ट करोगे। जैसा कि आपको पता है आप क्लास 9th में हो तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हो जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय-वीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको बाय नाउ पर क्लिक करके क्या करना है, सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर ओनली ऑन 3500 रुपीज में आपको यहाँ मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। क्या रहने वाला है बेटा? LS लाइव। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से आपको बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपको फटाक से क्या करना है, कूपन कोड यूज करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करना है। ओके, और सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाना है। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में बेटा आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक नंबर गिवन है, देखो 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको कंप्लीट करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप कर सकते हो। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए की तरह एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी है, इसे आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो चलिए फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ स्मार्ट स्टडी करना। जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर क्लास 9, थोड़ा सा यहाँ पर
चेंजेस कर लीजिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करने वाले हैं हम, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। ओके, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर स्टार्ट किया है, तो हमने इसका इंट्रोडक्शन फेज कंप्लीट किया। साथ ही हमने यहाँ पर देखा कि क्यूबॉइड क्या होता है और क्यूब क्या होता है। क्यूबॉइड के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें फेसेस कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं, ठीक है, वर्टिसेस कितनी होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर किया। साथ ही इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। साथ ही अगर हम इसके 4 वॉल्स का एरिया की बात करते हैं तो वो लेटरल सरफेस एरिया जिसे हम कहते हैं वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो एल इंटू बी इंटू एच। तो ये सारी चीजें आपको पता है। इसी तरह से हमने क्यूब के बारे में भी डिस्कशन किया। तो इन सब के बाद में हमने यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हमारा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर हमारा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। आपको इन फॉर्मूलाज को रटना नहीं है, आपको इन फॉर्मूलाज को समझना है, क्योंकि एक बार आपको अगर फॉर्मूला सारे समझ में आ गए ना, तो गारंटी आप किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना दे दिया जाए क्यूब क्यूबॉइड से रिलेटेड, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा आपको टेंशन फ्री होकर एकदम रिलैक्स माइंड में सब कुछ स्टडी करना है। काफी मजेदार चैप्टर है ये, क्योंकि फॉर्मूलाज के साथ साथ आपको कैलकुलेशन में यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखिए, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर आपको मिस्टेक हो गई ना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एरिया के लिए यूनिट, वॉल्यूम के लिए यूनिट, ठीक है, तो इनके लिए जो यूनिट्स, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, साथ ही डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है या मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन फेज था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने वहां क्लियर करवाया ना, उनका यूज आपके लिए यहाँ बहुत ही ज्यादा होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक तो क्यूबॉइड का सरफेस, टोटल सरफेस एरिया जिसे हम टीएसए कहेंगे, यहाँ पर ये पता होना चाहिए। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया पता होना चाहिए। साथ ही साथ क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है ये पता होना चाहिए। और अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में भी सेम कंडीशन, टीएसए हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये पता है ना तो हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्यूबॉइड का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो डायगोनल वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको देख लीजिए सबको समझ में आ गया। क्योंकि क्यूबॉइड का जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है ना, डायगोनल इक्वल रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल यहाँ पर आपकी लेंथ है, बी आपकी ब्रेथ है और एच आपकी हाइट है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस को। सबसे पहले बाय दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, फटाफट से देख लीजिए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हम क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, प्री इक्विटीज जो है आपके वो आपको नजर आ रहे हैं। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, प्लेन फिगर्स का एरिया क्या होता है, प्लेन फिगर्स का पेरीमीटर क्या होता है, ये चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। साथ ही साथ सरफेस और वॉल्यूम, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको इस चीज के बारे में पता है तो आप इससे रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और आपके यहाँ पर जो कीवर्ड्स रहने वाले वो यही रहेंगे, या तो सरफेस एरिया रहेगा या वॉल्यूम रहेगा। क्यूब और क्यूबॉइड के हैं तो सीधी सी बात है, ये दोनों तो रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं मैं आपके सामने, फटाफट से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर। द लेंथ ऑफ ए हॉल इज 20 मीटर। एक हॉल है आपके पास और उसकी लेंथ है आपके पास 20 मीटर एंड विथ 16 मीटर, और उसकी विथ कितनी आपके पास 16 मीटर है। द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। ठीक है, यहां पर देखो हमें क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर सॉल्व करना है। यहां पर आपको बोला गया है कि एक आपके पास हॉल है जिसकी लेंथ तो कितनी है आपके पास 20 मीटर, ठीक है। ओके, चलो अभी देखते हैं। और ब्रीथ है आपके पास यहाँ पर 16 मीटर। क्लियर? चलिए, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू, मतलब कि फ्लोर का जो एरिया है वो और फ्लैट रूफ का एरिया है, उन दोनों का सम किसके इक्वल है, वो इक्वल है इनकी 4 वॉल्स के, एरिया ऑफ 4 वॉल्स के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द होल। पहले हमें यहाँ पर हाइट और वॉल्यूम इन दोनों को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हाइट आपको यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हाइट कहाँ से गिवन होगी, एरियाज ऑफ 4 वॉल्स से आपको हाइट फाइंड हो जाएगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो आ जाइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। लेट द हाइट ऑफ, इस तरह से लिख देते हैं, लेट द हाइट ऑफ हॉल बी एच। हाइट क्या लेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, एच लेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पर एल जो है हमारे पास वो है 20 मीटर और बी जो है हमारे पास वो है
16 मीटर। क्लियर। अब देखो बेटा, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, वो किसका पता होना चाहिए? सबसे पहले तो एक तो यहां पर एरियाज ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, ठीक है। क्लियर। क्यूबॉइड के लिए एरियाज ऑफ 4 वॉल्स, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, LSA शॉर्ट फॉर्म जिसका नेम है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो यहां से आप हाइट फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आ जाओ, देखो यहां पर अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, किसी भी तरह से इस चीज को अगर बिल्कुल सॉल्व करते हैं, तो फाइनली यहां से एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या रहने वाला है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही रहने वाला है। तो देखो यहां पर फटाफट से 2, एल की वैल्यू कितनी है? 16, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सॉरी, एल की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 16, तो ये 20 और ये 16। ओके, तो चलो फाइनली किसमें? ये मीटर स्क्वायर में। ओके, तो अभी लिख देते हैं हम इसे। तो ये तो कितना हो गया? देखो 7 13 16 टू 32, 32 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो 64, क्या हो जाएगा ये? 640। देखो यहाँ पर हाइट क्या नहीं है आपके पास? h है, तो ये h मीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से यहाँ तक नोट करो, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। जल्दी से नोट कर लो बेटा यहाँ तक, क्योंकि ये चीज आपको एक बार समझ में आ गई ना, तो सारी चीज आपके लिए क्लियर होने वाली है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली किसी भी चीज से। फटाफट से नोट कर लो इसे जल्दी से। ओहो, हमने एक गलती कर दी। क्या गलती की हमने? देखो यहाँ पर प्लस है और हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, तो पहले यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लो। यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा, और अगर ये प्लस आता है तो फाइनली यहाँ से हमें मिलता है 16 और 20 कितना हुआ आपके पास? 36, 36 और 2 72, तो 72 h। तो एरियाज ऑफ 4 वॉल्स कितना है आपके पास? 72 हाइट। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से आपको दिया गया है कि आपके पास सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर, मतलब कि फ्लोर के एरिया का सम, और द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम एरियाज ऑफ, मतलब कि इन दोनों का जो सम है आपके पास वो कितना है आपके पास? यहाँ पर इक्वल है। किसके इक्वल है? वो इसकी वॉल के। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं? सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड फ्लैट रूफ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ फ्लोर एंड फ्लैट रूफ, ठीक है, इसका एरिया। तो इन दोनों का जब हम एरिया फाइंड करते हैं, तो इन दोनों का जो एरिया रहेगा आपका, वो किसके इक्वल होगा बेटा? फटाफट से बताओ। वो इक्वल होगा, देखो आपके पास फ्लैट की अगर हम बात करते हैं तो L इंटू बी, मतलब कि 20 इंटू 16, और रूफ की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हाइट तो यहाँ पर रहने वाली है नहीं, तो ये होगा आपके पास 20 इंटू 16। ठीक है, फाइनली यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 32, मतलब 320, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 320, तो फाइनली ये कितना मिलेगा आपको? यहाँ से 640, कितना मिलेगा? 640 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमें मिलता है ये 640 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से आपको क्लियर हो गया है कि ये आपके पास 640 मीटर स्क्वायर है। जब ये आपके पास यहाँ पर 640 मीटर स्क्वायर है, तो हमें क्या कहा गया है कि ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, इक्वल है। क्या है ये? इक्वल है। क्लियर, मतलब कि एरियाज ऑफ 4 वॉल्स किसके इक्वल है? सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ के एरिया के इक्वल है। तो फाइनली आप क्या कहोगे? यहां से 640 इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा 72 h के। तो फाइनली यहां से देखो, अब बिल्कुल अगर आप h फाइंड करते हो तो ये हो जाएगा 640 अपॉन 72। अगर हम इसे कट करते हैं, 8 से कट कर सकते हैं, 8 जा 64 और 0 8 9 जा, मतलब कि यहां से मिलता है आपको हाइट का जो वैल्यू फाइंड होता है वो होता है 80 अपॉन 9 मीटर। ओके, अब देखो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको क्या फाइंड करना? ओनली ऑन वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या करना है बेटा? वॉल्यूम। और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं इसको। ओके, तो यहां देखो, यहां से आप वॉल्यूम की अगर बात करते हो तो L कितना है आपके पास? 20, B कितना है आपके पास? 16, और H कितना है आपके पास? 80/9। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां से देखो, ये हो जाएगा 320 इंटू 80 अपॉन 9।
फाइनली जब आप इसे सॉल्व करते हो तो ये 8 0 जा 0, 8 2 जा 16 का 6, कैरी गया 1, 8 3 जा 24, 1 25 और ये 0 मतलब कि 9। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली ये मिलेगा आपको 2844.4 के समथिंग। ठीक है, किसके समथिंग मिलेगा? 2844.4 मीटर क्यूब के समथिंग, और यही आपका आंसर है जो कि इसका वॉल्यूम रहने वाला है। ओके, क्लियर है? फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आपको पूरा नजर आ जाए अच्छे से, फटाफट। ओके, चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ब्रेथ एंड डिप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि आपको यहाँ पर क्यूबॉइड दिया है, ठीक है, और आपको क्या बोला गया है? द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड डिप्थ, मतलब कि एल बी और एच, इन तीनों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको दिया है ये 19 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर। और ऑफ इट्स डायगोनल, और इसका डायगोनल जो है वो क्या है? 11 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आपको क्या करना है? क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या करना है बेटा? क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब देखो, जब हमारे पास क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है तो देखो, बिल्कुल जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपके पास? आपको पता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही होता है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? अब यहां से देखो, यहां से आप क्या देखते हो? बिल्कुल अगर हम ध्यान से देखते हैं इसे, यहां से अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? यहां पर देखो, यहां से आप एक काम कर सकते हो। और क्या काम कर सकते हो? देखो, आपको दिया है सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ क्यूबॉइड का किसके इक्वल है? 19 के इक्वल है। मतलब कि L प्लस बी प्लस एच कितना हुआ आपके पास? 19 हुआ। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? क्लियर है? सीधी सी बात यहां तक। चलो, अब आपको दिया है यहां पर डायगोनल, और वो कितना दिया है? 11 सेंटीमीटर। अब आपको पता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। क्लियर? तो देखो, ये कितना है? 11 इक्वल रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर मैं यहां पर बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। बोथ साइड, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 1 नेम, स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 11 स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा 121 इक्वल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अगर मैं यहां पर इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 बोथ साइड स्क्वायर, इक्वेशन 1 में बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों कर रहे हो? उसका रीजन भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं, यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। इन इक्वेशन 1 बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, ये हो जाएगा आपके पास L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल 19 स्क्वायर, ठीक है। तो L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल 19 का स्क्वायर करोगे तो 361 के इक्वल मिलेगा। क्लियर यहां तक? अब बेटा यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, आपके पास यहां से जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो होता है L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल, ये किसके इक्वल होता है? डायगोनल के स्क्वायर के प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, इसके इक्वल होता है। क्लियर? समझ में आ गया?
अब देखो l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ से 361, तो ये हो गया आपके पास 361 इक्वल डायगोनल की वैल्यू कितनी है 121 और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपको पता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही होता है। क्लियर। अब यहां पर देखते जाइए, यहां से 361 एज इट इज, इस 121 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 121 इक्वल यहां से ये तो एज इट इज रहेगा एल इंटू बी बी इंटू एच एच इंटू एल। ओके क्लियर। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है टोटल सरफेस एरिया का होता है, आपको पता है ना। तो फाइनली यहां से आपको मिलता है 240, ठीक है, कितना मिलता है 240 इक्वल टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर, सीधी सी बात है। तो यहां से आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना फाइंड किया 240, यूनिट किस में था हमारे पास सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है, यही आपको करना था। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम हुई क्या यहाँ पर, नहीं हुई ना। ये डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन था बेटा, तो आपको समझ में आया होगा काफी अच्छे से, काफी इजीली, मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है इसमें। देखो मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये रहा हमारे पास। ओके हमें ऑलरेडी गिवन है कि सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड डिप्थ, मतलब कि एल बी और एच इन तीनों का सम जो है हमारे पास वो 19 दिया हुआ है, किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। तो फाइनली हमने इसे लिख दिया 19 के इक्वल, एल बी एच तीनों का सम करके 19 के इक्वल। और डायगोनल ऑलरेडी हमें 11 सेंटीमीटर दिया है तो डायगोनल को लिख दिया। अब हमें पता है कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके यहां से इसकी वैल्यू आपके पास 11 है और ये फॉर्मूला आपका। इस रूट को हटाने के लिए मैंने बहुत साइड स्क्वायर किया। ओके तो फाइनली मिला आपको 121 इक्वल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां से अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको क्या नजर आता है, इक्वेशन 1 में आप बोथ साइड स्क्वायर कर देते हो। ओके अब देखो यहां पर आपके पास एक मेन इंपॉर्टेंट रिमार्क करके लिख लेना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ये जो मैं बॉक्स में बन रहा हूं ना, बंद कर रहा हूं इसको, ये स्टार लगाया मैंने, इसको आप ध्यान रखना। एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, मतलब कि आपके पास एक क्यूबॉइड है और उसकी एल बी और एच का अगर सम दिया गया है और उसका हम अगर होल स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल होता है डायगोनल के स्क्वायर के प्लस टोटल सरफेस एरिया के। ओके क्लियर। तो फाइनली हमने यहां पर देखा कि डायगोनल स्क्वायर तो 11 है, तो 11 का स्क्वायर किया तो 121, और ये टोटल सरफेस एरिया आपके पास इस 121 को इधर ट्रांसफर किया तो फाइनली यहां से 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें यहां पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड होता है डायगोनल का। ओके अब फटाफट से नोट कर लो, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, फटाफट से। मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आपको पूरा नजर आ जाए अच्छे से। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने यहाँ पर है, हमीद हैज बिल्ट एक क्यूबिकल वाटर टैंक। हमीद जो है एक क्यूबिकल वाटर टैंक बनाता है, ठीक है, विथ लीड फॉर हिज हाउस, उसका हाउस के लिए, विथ ईच ऑफ एज 1.5 मीटर लॉन्ग। कितना है उसका, 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है क्लियर। He gets the outer surface of the water tank including the base cover with square tiles of size 25 centimeter. How much spent for the tiles? कितनी टाइल्स वो स्पेंड करता है। इफ द कॉस्ट ऑफ टाइल्स इज 360 रुपीज पर डजन। तो देखो अब यहां पर अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो यहां पर हमें सीधा सीधा सा क्या कहा गया है, हमें एक क्यूबिकल वाटर टैंक बनाता है, और क्यूबिकल वाटर टैंक बनाता है तो सीधी सी बात है इसमें टोटल जो फेसेस रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं, 5 रहने वाले हैं, ठीक है। और उसका जो एज दिया हुआ है आपको 1.5 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है। तो देखो बिल्कुल ध्यान से और इजीली समझना, अच्छे से समझ में आएगा। ओके टोटल वाटर टैंक में कितने फेस होंगे, 5 फेस होंगे, ठीक है। कितने फेस होंगे, 5, 1 2 3 4 और 5। ओके तो 5 फेजेस ऑफ वाटर टैंक। तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक एज क्या है आपके पास 1.5 मीटर। क्लियर। अब हम इसे क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेंटीमीटर में अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं हम इसे, सेंटीमीटर में, तो 5 इंटू
ओके, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 150 इंटू 150, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो। नहीं। अब यहां पर देखो, आप यहां से आप क्या देखते हो, आपको यहां पर क्लियर सीधा सीधा सा कहा गया है कि यहां पर आपके पास स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड, मतलब कि टाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा आपके पास? 25 के इक्वल होगा, ठीक है। तो सीधी सी हम कह सकते हैं यहां पर एरिया ऑफ टाइल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स इक्वल हो जाएगा 25 इंटू 25, ठीक है। तो फाइनली ये हो गया 625 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, हमें चाहिए रिक्वायर्ड टाइल, ठीक है। कितनी टाइल्स हो सकती है? तो देखो रिक्वायर्ड टाइल्स अगर हमें नीड है, यहां पर रिक्वायर्ड टाइल्स के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 5 फेजेस ऑफ टैंक अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है। तो 5 फेजेस कितने हैं? 5 इंटू 150 इंटू 150। हमने इसको सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी ये टाइल्स जो है उसका साइज हमें सेंटीमीटर में गिवन था, ओके, अपॉन 625, ठीक है। तो 5 1 जा 5, कितना हो जाएगा ये? 125, 5 1 जा 5, ठीक है। कितना बच गया यहां से देखो? 1 बच गया, 5 2 जा 10, क्लियर है। कितना बच गया? 2 5 5 जा 25। चलो यहां पर देखो 5 से अगर हम फिर कट करते हैं तो 5 3 जा 15, ओके, और ये हो जाएगा 25, 5 6 जा 30, 5 5 जा, ठीक है। इधर सॉल्व करते हैं तो 5 3 जा 15, क्लियर। तो फाइनली ये कितना मिलता है आपको यहां पर? फटाफट से बताओ। 6 3 जा 18, 180। कितना मिलता है बेटा? 180। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टोटल हमें कितनी टाइल्स की रिक्वायर्ड होगी यहां पर? 180 टाइल्स की रिक्वायर्ड होगी। अब आपको क्या करना है, इसको डोजन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 डोजन मतलब कितना होता है? 12 टाइल्स, क्योंकि 1 दर्जन का मतलब कितना होता है? 12 टाइल्स। तो इसको 180 को जैसे ही आप 12 में से डिवाइड करोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, और जो आंसर मिल रहा है उसको आप 360 से अगर आप इंटू कर लेते हो तो आपको यहाँ पर टोटल टाइल्स फाइंड हो जाएगी। तो फटाफट से आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही करना है, ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास? एरिया ऑफ 5 वॉल्स हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है? किसी भी तरीके फटाफट से बताओ, हाँ या ना? नहीं। चले आगे। तो देखो यहां से आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो, यहां से अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो यहां से आपको क्या मिलता है? यहां से हम कह सकते हैं अगर हमें इसे डोजन में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन 12 डोजन, ठीक है, क्योंकि एक दर्जन में कितनी टाइल्स होगी? टोटल 12 टाइल्स होगी। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12 1 12 और 6 बच गया, 12 5 जा, ठीक है। तो टोटल कितने डोजन मिलेंगे हमें? यहां से 15 डोजन मिलेंगे। अब इन 15 डोजन का अगर हमें यहां पर कॉस्ट फाइंड करना है, हमें पता इफ द कॉस्ट ऑफ टाइल्स इज 360 पर डोजन, ठीक है, पर डोजन कॉस्ट ऑफ टाइल्स पर डोजन इक्वल है 360, ठीक है। तो 15 डोजन कॉस्ट कितना मिलेगा आपको? 360 इंटू 15, ओके। तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास 15 0 जा 0, 15 6 जा 15 6 जा कितने होंगे? 90, 90 का 0 कैरी गया 9, 15 3 जा 45, 45 और 9 54। तो यहां से फाइनली आपको टोटल क्या मिलता है? 5400 रुपीज। तो आप क्या कहोगे यहां पर? टोटल टाइल्स का जो वाटर टैंक बनाने के लिए जो कॉस्टिंग आएगा वो आएगा 5400। कितना रुपीज आएगा? 5400। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ में आया आपको पूरा पूरा क्या कहा मैंने? सबसे पहले हमने यहाँ पर हमें पता है कि 5 फेसेज है। कितने फेसेज है यहाँ पर? 5 फेसेज है, ठीक है। तो इन 5 फेसेज के लिए हमें यहाँ पर टैंक के लिए इसका एरिया फाइंड किया, एरिया ऑफ 5 फेसेज, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास कितना है? 1.5 मीटर एज पर लॉन्ग के अकॉर्डिंग दिया है। तो 5 फेसेज के अकॉर्डिंग कितना होगा? 5 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर, क्लियर। फिर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि टाइल्स का हमें एरिया फाइंड करना है, तो टाइल्स का एरिया फाइंड किया हमने, ओके। ये क्यूब वाला क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना। यहां से आपको रिक्वायर्ड टाइल्स फाइंड करना था, तो रिक्वायर्ड टाइल्स फाइंड करने के लिए आपने क्या किया? रिक्वायर्ड टाइल्स इक्वल किसके होगा? 5 एरिया ऑफ 5 टाइल्स, एरिया ऑफ 5 वॉल्स अपॉन एरिया ऑफ 5 वॉल्स अपॉन
एरिया ऑफ टाइल्स। ठीक है, दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो फाइनली हमें मिलता है ये 15 डोजन के इक्वल, और हमें बताया कि एक डोजन का जो कॉस्ट है वो टोटल है हमारे पास 360 रुपीज। तो 15 डोजन का कितना होगा, 15 इंटू 360। ओके, इसी तरह से हमने इसे सॉल्व किया। अब फटाफट से आपको नोट करना है तो नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके बेटा, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। एक क्यूबिकल ऑयल टिन is 30 centimeter by 40 centimeter by 50 centimeter. Find the cost of the tin required for making 20 such tins. Of the cost of tin sheet is rupees 20 per स्क्वायर मीटर। मतलब कि यहां पर जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक क्यूबिकल एक तरह से ऑयल का टिन है जिसका एल, बी और एच हमको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, साथ ही फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन रिक्वायर्ड, हमें यहाँ पर टिन का जो कॉस्टिंग है कितना रिक्वायर्ड रहेगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, वो भी किसके लिए, 20 टिन के लिए। ठीक है, क्लियर है। द कॉस्ट ऑफ टिन शीट इज, और एक टिन शीट का जो कॉस्ट है वो है आपके पास 20 रुपीज स्क्वायर मीटर। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्यूबिकल जो ऑयल टिन है इसका एरिया फाइंड करो, और इसका एरिया फाइंड करने के बाद अगर आप उसे 20 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको यहां पर उसका टोटल 20 टिन का एरिया फाइंड हो जाएगा। और शीट का जो आपको दिया है वो 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से दिया है। तो फाइनली हम 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर मतलब कि जो टोटल एरिया आएगा उसको अगर हम 20 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा। ओके, तो आ जाओ सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं एल कितना है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देखो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्योंकि टिन किस शेप का है, क्यूबिकल शेप का है। ठीक है, क्यूबोइडियल सॉरी। तो फाइनली यहां पर हमें पता है कि क्यूबोइड का जो टोटल एरिया होता है वो क्या होता है, TSA ऑफ क्यूबोइड। ठीक है, किसके लिए, क्यूबोइड के लिए फाइंड कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब यहां से देखो ये सब आपके पास सेंटीमीटर में है, किसमें है, सेंटीमीटर में है। ओके, क्लियर। तो देखो अब यहां पर हम 1 बाय 1 देखते हैं तो यहां पर हमें क्या नजर आता है वो चीज देखना। अगर यहां पर हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो यहां से 2, एल की वैल्यू कितना है आपके पास 30, बी का वैल्यू 40 प्लस बी आपके पास 40 है, एच आपके पास 50 है प्लस एच आपके पास 50 है, एल आपके पास 30 है। क्लियर। यहां से हम देखते हैं 2 इंटू दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1500। ओके, यहां से 2 इंटू देखो 2000 और 1500 3500 3500 और 1000 405, यहां से 3500 और ये हो गया 4500 मतलब कि 4700। क्लियर। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो यहां से तो फाइनली हम क्या कहेंगे, 2 0 0 0 0 2 7 14 का 4 कैरी 1 2 4 8 और 1 9। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमें यहां पर क्या दिया गया है, हमें यहां पर दिया गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 20 सच टिन्स। 20 सच टिन को जो कॉस्ट है वो आपको क्या मिलने वाला है। तो इसके लिए आप यहां से क्या फाइंड करोगे, इसके लिए आपको पता है यहां पर टिन टोटल सरफेस एरिया ऑफ 20 ईच टिन मतलब कि TSA ऑफ 20 टिन। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास 9400 इंटू 20। ठीक है, और ये देखो ये आपके पास यहां पर सेंटीमीटर में है, हम इसे क्या करते हैं मीटर में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसका कॉस्ट किसमें गिवन है, मीटर में गिवन है। तो फाइनली जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 9400 इंटू 220 अपॉन 10,000। ओके, क्योंकि आपको पता है यहां पर 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10,000 1 अपॉन 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आंसर देखो 30 से ये 30 तो कैंसिल हो गए, 2 5 10 क्या हो गया, ये 2 5 10। तो फाइनली यहां से आपको क्या मिलेगा, ये 94 अपॉन 5। कितना मिलता है बेटा, 94 अपॉन 5 मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो नहीं। अब आपको इसका टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। तो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको पता है
cost of tin sheet is 20 रुपीज पर मीटर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। तो फाइनली हम क्या कहेंगे 94/5 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल क्या हो जाएगा 94/5 इंटू 20। तो 5 4 20, 4 4 16 का 6, कैरी 1, 9 4 36 और 1 7। तो फाइनली हमें यहां पर कितना मिलेगा इसका कॉस्ट 376 रुपीज। कितना मिलेगा बेटा 376 रुपीज। और यही आपका यहां पर इसका आंसर है, यही आपको यहां पर फाइंड करना था। क्लियर है, समझ में आया आपको पूरा पूरा? फटाफट से बोलो हाँ या ना। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन गिवन था, इस क्वेश्चन में एल बी और एच गिवन है, हमें यहाँ पर क्यूबॉइड दिया हुआ है। तो हमें पता है कि क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमें हमारे पास फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। एल बी और एच इन सबका आपने वैल्यू पुट किया। जैसे ही आप वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ देखते हो कि आपको इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड होता है। अब आपको अगर 20 टिन बॉक्स के लिए फाइंड करना है तो जो एरिया एक का आया है उसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 बॉक्स का आ जाएगा। फाइनली यहां पर आपके पास ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, जबकि हमें जो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है इस शीट का वो दिया हुआ है हमारे पास मीटर में, ठीक है, मतलब 20 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग। और हमारा टोटल एरिया सेंटीमीटर में, तो इस सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया और फिर हमने इसे सॉल्व किया। ओके, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको इसे नोट करना है तो नोट कर लो। मैं साइड में हो जाता हूं फटाफट। ओके, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। 4 वॉल्स का जो एरिया है ऑफ ए रूम, रूम की हुज लेंथ, उनकी लेंथ आपके पास है 6 सेंटीमीटर, 5 मीटर और 4 मीटर। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, ठीक है, और व्हाइट वॉशिंग कॉस्ट जो है आपको यहाँ पर 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर दिया गया है। ओके, साथ ही आपको बोला गया है कि डोर, विंडो और अदर ओपनिंग को क्या किया गया है, यहाँ पर इग्नोर किया गया है। मतलब कि यहाँ पर सीधा सीधा कहने का ये है, यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर रूम की बात की गई है और रूम का जो शेप होगा वो कैसा होगा, क्यूबॉइड शेप होगा, ठीक है। अब आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो या फिर 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड हो, दोनों एक ही चीज है। ओके, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है आपके पास 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है। क्लियर, चलो अब यहां पर देखो, ऑलरेडी आपको पता है कि एल आपके पास 6 मीटर है, बी आपके पास 5 मीटर है और सी आपके एच आपके पास 4 मीटर है। क्लियर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से 2 एल की वैल्यू कितनी है हमारी पास 6, बी की वैल्यू कितनी है 5 और एच कितना है 4, तो 2 इंटू 11 और ये 4। तो फाइनली यहां से हमें कितना मिलता है 44 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44 को तो 8, 48, ठीक है। अब ये आपके पास एरिया मिलता है, मतलब कि मीटर स्क्वायर, 88 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या कहा गया है ये देखो, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल, कितना कॉस्ट दिया गया है ये देखो फटाफट से, 5 रुपीज स्क्वायर मीटर। क्या दिया गया बेटा 5 रुपीज स्क्वायर मीटर। ऑलरेडी ये आपके पास यूनिट भी सारी मीटर में ही है। ओके, तो देखो हमें टोटल एरिया कितना फाइंड हुआ 88 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट क्या मिलने वाला है आपको यहां पर 88 इंटू 5, तो फाइनली 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 5 40 और 4 44। तो यहां पर इसका जो कॉस्ट मिलेगा आपको वो मिलता है 440 रुपीज। कितना मिलता है 440 रुपीज। मतलब कि व्हाइट वॉशिंग अगर आप करवाते हो वॉल पर तो आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा यहाँ पर 440 रुपीज। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया आपको पूरा। चलो फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का फटाफट। चले आगे, क्लियर है। चलो यहां पर देखो आपको दिया गया है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 15,000 रुपीज। हाइट ऑफ द वॉल, हाइट फाइंड करना है। अब आपको पता है
लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाए या पेरीमीटर ऑफ ऑल की बात की जाए या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स बात की जाए, तीनों एक ही है। फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यहां पर आपके पास टोटल एरिया गिवन है, ठीक है, कॉस्टिंग आपको गिवन है, आपको फॉर्मूले में इसको वैल्यू को पुट करना है, हाइट फाइंड करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आराम से इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ कोल्ड स्टोर, एक कोल्ड स्टोर है, ठीक है, और डबल इज ब्रेथ, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ की क्या है, जस्ट डबल है। इट्स हाइट इज 3 मीटर, और इसकी हाइट जो है वो 3 मीटर है। द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स, और 4 वॉल्स का जो एरिया है वो 108 मीटर स्क्वायर है। ओके, हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या करना है बेटा, इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलो आप सॉल्व करते हैं। लेट बी द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ कोल्ड स्टोरेज बी, एल, बी एंड एच। लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपकी कोल्ड स्टोरेज की क्या है, एल, बी, एच आपने यहां पर लेट कर दिया। अब आपको बोला गया है कि इसकी जो लेंथ है ना वो क्या है, ब्रेथ की डबल है, मतलब कि 2b मीटर हो गई। क्लियर, इस तरह से। ओके, और साथ में आपके पास यहां पर हाइट जो गिवन है वो गिवन है 3 मीटर। क्लियर, साथ ही साथ इसका जो टोटल एरिया है, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स गिवन है आपको यहां पर 100 मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, समझ में आ गया आपको पूरा यहां तक, फटाफट बोलो। ओके, अब यहां से देखो, यहां से हम क्या करते हैं, हमें पता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही होता है ना। ओके, चलो ये गिवन है आपको 108। क्लियर, 2 एल कितना है आपके पास, एल है आपके पास 2b, ब्रेथ आपके पास ऑलरेडी b है, और हाइट आपके पास 3 है। तो यहां से 108 इक्वल ये हो जाएगा 3b, ठीक है, और ये हो गया आपके पास 3। अब देखो यहां से 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और 6 को अगर हम यहां पर डिवाइड कर देते हैं तो 100/6 इक्वल 3b। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, 6 1 जा 6, ठीक है, कितना बच गया 4, 6 8 जा ओके इक्वल 3b। फाइनली यहां से 3b इक्वल आपको मिलता है 18, b इक्वल मिलता है 18/3, मतलब कि b की वैल्यू यहां पर आपके पास है 6 मीटर। ब्रेथ कितनी है आपके पास, 6 मीटर। जब आपके पास ब्रेथ 6 मीटर है तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगी आपके पास 12 मीटर। तो आपको यहां पर पता चल गया है कि आपके पास लेंथ जो है वो है आपके पास 12 मीटर, ब्रेथ आपके पास है 6 मीटर और हाइट आपके पास है 3 मीटर। अब आपको क्या करना है, यहां पर वॉल्यूम फाइंड करना है, और वॉल्यूम भी किसका, क्यूबॉइड का। तो आपको काफी अच्छे से पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहां से L की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, B की वैल्यू 6 और H की वैल्यू 3। तो फाइनली यहां से इसे सॉल्व करो, 12 6 जा 72 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21 मीटर क्यूब। तो फाइनली आपको यहां पर इसका जो वॉल्यूम फाइंड होता है किसका, कोल्ड स्टोरेज का, वो कितना है 216 मीटर क्यूब। ओके बेटा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो आप इसे नोट भी कर सकते हो जल्दी से। क्लियर है ना, ओके, समझ में आ गया पूरा पूरा यहां तक, हाँ या ना, या वापस एक्सप्लेन करूं। देखो हमने कुछ नहीं किया, मैं आपको क्लियर बताता हूं। हमने यहां पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट को लेट कर लिया, कोल्ड स्टोरेज की L, B और H है, ठीक है। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ का क्या है, जस्ट डबल है, तो L इक्वल लिख दिया हमने 2b। हाइट ऑलरेडी हमें गिवन है 3 मीटर है, ठीक है। हमें पता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमें यहां पर गिवन है 108 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर अगर हमें 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसके इक्वल होगा, 108 इक्वल, फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच के इक्वल। ओके, इस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके हमने अपॉन में भेज दिया, तो फाइनली यहां से हमें मिलेगा 3b
इक्वल 18, यहां से ब्रीथ जो बी है इसकी वैल्यू आपको फाइंड होती है 6 मीटर। अब जब आपके पास ब्रीथ 6 मीटर है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 12 मीटर और हाइट आपके पास ऑलरेडी है। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। जब हमें L, B और H तीनों ही फाइंड करना है का मल्टीप्लाई करने पर अगर वॉल्यूम फाइंड होता है तो फाइनली हम क्या देखते हैं, इस कोल्ड स्टोरेज का जो हमें वॉल्यूम फाइंड होगा वो होता है 72 इंटू 3 मतलब कि 216 मीटर क्यूब, जो कि आपके इस वॉल्यूम इस जो कोल्ड स्टोरेज है इसका वॉल्यूम रहने वाला है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। देखो मैं आपको समझा देता हूं यहां पर, ठीक है, कि किस तरह से सॉल्व करना है। आपको यहां पर एक क्लासरूम दिया है 7 मीटर 6.5 मीटर विड्थ, ओके, और 4 मीटर हाइट, मतलब कि क्लासरूम का जो L, B और H, L दिया हुआ है आपको 7 मीटर, B दिया हुआ है आपको 6.5 मीटर और H दिया है आपको यहां पर 4 मीटर। क्लियर? इट्स वन डोर, ये तो क्लासरूम है, क्या है ये? क्लासरूम के लिए, ठीक है। फिर वन डोर का जो मेजरमेंट है वो है आपके पास 2m इंटू 1 मीटर, ठीक है। इसी तरह से साथ ही साथ हमें यहां पर सॉरी, ये तो आपके पास वन डोर का यहां पर है 3 मीटर इंटू 1.4, 3 इंटू 1.4 मीटर, ठीक है। और इसी तरह से विंडो का जो मेजरमेंट दिया है वो दिया है आपको 2 मीटर इंटू 1 मीटर। क्लियर? ओके, अब यहां पर आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले यहां पर क्लासरूम का आप इसका टोटल एरिया फाइंड कर लो, टीएसए फाइंड कर लो। क्या करोगे? टीएसए फाइंड करोगे। ओके, फिर इस टीएसए में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब कि इसको और इसको दोनों को पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 12 का कितना हो जाएगा? 3 4 12 का 2, कैरी गया कितना 1, 3 1 3, ओके, 3 4 12 का 2 कैरी गया 1, 3 1 3 और 1 4, तो फाइनली 4.2 मीटर मिला। कितना मिला? 4.2 मीटर। और यहां से कितना मिलेगा? 2 मीटर। तो मतलब कि यहां पर इन दोनों को, इसका जो टीएसए आएगा उसमें से इन दोनों को ऐड करके आप सब्ट्रैक्ट कर देना। ओके, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने पर जो आपको आंसर मिलेगा उसे आप 5.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कलर वॉशिंग का आपको यहां पर कॉस्ट फाइंड हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना सा काम करना है। ओके बेटा, क्लियर है? हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको यही सॉल्व करना है। ओके, अब आपको क्या करना है बेटा, फटाफट से, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।